आज विकास को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th की बुक पेटल्स का चैप्टर नंबर 17 और इसका नाम है आई लव माई इंडिया। इंडिया जानते हो? इंडिया क्या है? देश है। कौन सा देश है? भारत कौन है? कहाँ है भारत? कहाँ है भारत? जहाँ सब लोग रहते हैं। कहाँ सब लोग रहते हैं? जहाँ सब लोग रहते हैं। किसके देश का नाम भारत है? किसके देश का नाम भारत है? इनको बता दो, किसके देश का नाम भारत है? अपने देश का। तो फिर ये तुम नहीं बता पा रहे हो? खुराफात में तुम्हारा दिमाग बहुत लगता है। तुमको अपने देश का नाम नहीं पता है? अरे कह दो भैया, कोई पूछे भारत कौन है, कह दो देश है। कौन सा देश? हमारा देश है। हे भगवान, इनको हमारे देश का नाम नहीं पता है। हम कह रहे हैं इंडिया क्या है, कहीं देश। हम कहें कौन सा, कहीं भारत। हम कहें कौन सा भारत। अब कह रहे हैं जहाँ सब रहते हैं। जहाँ सब रहते कौन रहते ये नहीं पता इनको, नालायक। अब बता देना, अपने देश का नाम भारत है। किसका नाम भारत है? अपने देश का। जहाँ हम लोग का रहते हैं। क्या बोलोगे? जहाँ हम लोग रहते हैं। चलो आओ। तो आई लव माई इंडिया का ना आए नहीं। ये देखिए चैप्टर नंबर 17 और इसका नाम है आई लव माई इंडिया। बच्चों शांत रहना। इनको पढ़ाने के बाद अब फिर तुमको पढ़ाने जा रहे हैं। इनको क्या करवाने जा रही हो? सुसु जाओ करा के लाओ। इनकी माँ से बोल दो जाके, रूम में है। ठीक है, चलो। क्या लिखा? आई लव माई इंडिया। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करती हूँ, माई इंडिया मतलब अपने भारत से। मैं अपने भारत से प्यार करती हूँ। या तुम बोलोगे तो तुम क्या बताओगे? मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। ठीक है, चलो पढ़ाते, नीचे रखिए। आज पढ़ाना है विकास को इनकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 17 और इसका नाम है आई लव माई इंडिया। और ये बुक है यूपी प्राइमरी स्कूल की और इसका नाम है पेटल्स। ये क्लास 5th की बुक है और इसका जो चैप्टर है वो है 17 और इसका नाम है आई लव माई इंडिया। आई मीन्स मैं, पलती मार के बैठो पहली बात। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, माई इंडिया मतलब अपने भारत से। मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ या मैं अपने भारत से प्यार करती हूँ। ध्यान से पढ़ना तभी कर पाओगे। क्या लिखा है? इंडिया इज आवर मदरलैंड। इंडिया मतलब इंडिया, इज मतलब है आवर मदरलैंड हमारी मातृभूमि। जहाँ पर सब लोग रहते हैं, जहाँ पर जो पैदा होता है वो स्थान उसका क्या कहलाता है? मातृभूमि। समझ में आई बात की नहीं? जैसे हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारी मातृभूमि क्या होगी? भारत। अगर हम पाकिस्तान में पैदा होते तो हमारी मातृभूमि क्या होती? पाकिस्तान। अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो हमारी मातृभूमि क्या होती? अमेरिका। तो अब भैया हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारी मदरलैंड क्या है? भारत। आ गया कि नहीं आ गया? इट इज वेल नोन। इट इज, यह, वेल नोन अच्छी तरीके से जाना जाता है। फॉर के लिए, इट्स अपने, सोशल सामाजिक एंड और रिलीजियस धार्मिक, इंटीग्रिटी अखंडता के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब होता है पूरे संसार में। तो क्या लगाएंगे इसका अर्थ? कि यह अपनी सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए पूरे संसार में वेल नोन अच्छी तरीके से जाना जाता है। आ गया? आवर कंट्री इज रिच। हमारा देश धनी एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। आ गया कि नहीं? हमारा देश कैसा है? धनी है और सुंदर है। ठीक है। इट हैज मेनी कल्चर्स। इसके बहुत सारी संस्कृतियां हैं। एंड रिलीजियंस और बहुत सारे धर्म हैं। क्या भारत में केवल हिंदू धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। आ गया कि नहीं? इसके बहुत सारे संस्कृतियां और धर्म हैं। आ गया इतना?
आवर कंट्री एक्सटेंड्स, हमारा देश, एक्सटेंड्स मतलब होता है फैला हुआ है, फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान मतलब कि रंगीन राजस्थान से लेकर के एंड गुजरात, कहाँ तक, गुजरात तक, इन द वेस्ट मतलब होता है कौन, वेस्ट मतलब पश्चिम में, हमारा देश जो है पश्चिम में गुजरात से रंगीन राजस्थान से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं। टू द वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट, और पूरब में हरे चाय बागानों वाले आसाम तक फैला हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। द माइटी हिमालय, माइटी हिमालयास मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली जो हिमालय है। क्रोइंग, क्रोइंग मतलब होता है कश्मीर इन द नॉर्थ, और उत्तर में कश्मीर जिसने हिमालय का ताज पहना हुआ है, ठीक है। टू द ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु टू द साउथ, और दक्षिण में ये के सुंदर केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में कौन कौन से हैं, केरल और तमिलनाडु, पूरब में कौन है, आसाम, ठीक है, और पश्चिम में कौन है, राजस्थान और गुजरात। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे देखो, आवर कंट्री इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स, हमारा देश जो टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक जो घूमने आते हैं दूसरे देशों से अपने देश में, समझ में आ गया कि नहीं। और घूमने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटक, इंग्लिश में बोलते हैं टूरिस्ट। हमारा देश पर्यटकों के लिए आकर्षण का, अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, आकर्षण का, सेंटर मीन्स क्या होता है, केंद्र है। समझ में आया क्या कि नहीं। हमारा देश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या हैं, प्लेसेस मतलब स्थान हैं, ठीक है। द कौन कौन से, द ताजमहल, ताजमहल है, द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी है, रेड फोर्ट, लाल किला है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है, आर आ फ्यू वंडर्स, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, विच अट्रैक्ट मेनी पीपल, जो बहुत सारे लोगों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं मम्मी हमको वहाँ घुमाने ले चलो, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको देखने के लिए हमारा मन क्या करेगा, बेचैन रहेगा, उसको देखने का मन करेगा। उसी प्रकार से भारत देश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखो, इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी मीन्स होता अनेकता और यूनिटी मीन्स होता है एकता। भारत जो है अनेकता में एकता के लिए नोन मतलब जाना जाता है, ठीक है। वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, हम स्पीक मतलब बोलते हैं, मेनी लैंग्वेजेस बहुत सारी भाषाएं, कोई भैया उर्दू बोलता है तो कोई बोलता है हिंदी बोलता है, कोई भैया पंजाबी बोलता है। अपने देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं कि नहीं, तो अपने अपने धर्म की भाषा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया। तो भैया क्या है, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। वर्शिप मेनी गॉड्स, और अलग अलग भगवानों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या, सेम स्पिरिट का मतलब होता है एक जैसी, स्पिरिट मतलब आत्मा बसती है। अब तुम्हारे अंदर क्या अलग आत्मा है, हमारे अंदर अलग आत्मा है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या है, सेम मतलब एक जैसी, स्पिरिट मतलब क्या होती है, आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की आत्मा है। आ गया कि नहीं। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस, ये एकता की आत्मा ही रंस दौड़ती है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री बाइंड्स टुगेदर, यह एकता की भावना ही जो पूरे देश में दौड़ती है, बाइंडिंग अस टुगेदर, यही हमको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। आगे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग, क्या डिफरेंट मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न
फेस्टिवल्स मतलब त्योहार, लाइक होली, जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, लेकिन सभी त्यौहार सब लोग मिल करके मनाते हैं। कौन कौन से? होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, बहुत सारे ऐसे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। और इन सभी त्योहारों को हम लोग कैसे मनाते हैं? जॉय मतलब खुशी और आनंद पूर्वक। समझ में आ गया कि नहीं? वी ऑल लिव हेयर हैप्पीली। हम सब यहाँ हैप्पीली मतलब खुशी से, लिव मतलब रहते हैं। हम लोग यहाँ कैसे रहते हैं? खुशी से। आई लव माई कंट्री। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और मुझे आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, टू बी एन इंडियन, एक भारतीय होने का। और मुझे गर्व है कि मैं क्या हूँ? भारतीय हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब एक आगे देखना। अवर्स इज अ लैंड ऑफ सेजेस, known for bravery for ages, none can with it complete its culture, none can beat। मतलब हम सब क्या हैं? एक जैसे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक दूसरे के बिना क्या हैं? अधूरे हैं। ये सोचो कि यहाँ केवल हिंदू ही रहे, या ये सोचो कि यहाँ केवल मुस्लिम ही रहे, तो ये सब क्या है? गलत बातें हैं। हिंदू मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, मुस्लिम हिंदू के लिए ज़रूरी है। मतलब सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, यही पूरे देश के लिए अच्छी बात है। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो करो।